गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंभ विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौर निताय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय शिशि राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 12वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है और अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो माता उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की, परीक्षित की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो चुकी है। भगवान कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, प्रसव नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ अभी परीक्षित का। तो परीक्षित के जन्म से पहले महाराज की रक्षा करने के बाद, बालक की रक्षा करने के बाद और जन्म से पहले इस दौरान का जो समय है, उस दौरान महाराज युधिष्ठिर के शासन काल की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो उस शासन काल पर सूत गोस्वामी ने 30 श्लोकों में चर्चा की है यहाँ इस अध्याय में, श्लोक 4 में, 5 में और 6 में। तो पिछले सप्ताह हमने श्लोक 4 पर चर्चा की थी। तो सूत जी वहां कह रहे थे कि कृष्ण पादानुसेवया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नित्य सेवा करते रहने से, अर्थात भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हुए, भगवान के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को पूरी तरह से ढालते हुए और सदा भगवान के चरण कमलों का ही स्मरण करते हुए, मनसा कर्मणा वाचा निरंतर भक्ति भाव में बने रहने के कारण युधिष्ठिर महाराज के स्वभाव में क्या जबरदस्त परिवर्तन हुआ। तुमने पिछली बार सुना था, सूत गोस्वामी ने कहा कि निष्प्रिया सर्व कामोभ्या, कि वह सभी कामनाओं से मुक्त हो गए। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने के कारण, निरंतर भगवान के स्पर्श में रहने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर इंद्र तृप्ति की सभी कामनाओं से पूरी तरह निवृत्त हो गए। उनकी इंद्र तृप्ति की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से एक सेल्फलेस मूड हो गया, क्योंकि स्वयं को शरीर के स्तर से बहुत ऊपर उठा लिया। तो एक सेल्फलेस शरीर के धरातल पर नहीं रहे, सेल्फ शरीर को नहीं मानते हुए सेल्फलेस मूड में महाराज युधिष्ठिर जब प्रजा का पालन करते थे, तो सूत गोस्वामी ने वहां पर शब्द दिया पितृवत प्रजा रंजयन अपीपलत, कि एक पिता की तरह, पितृवत बिल्कुल जैसे पिता अपनी संतान का पालन करता है प्रेम से, बहुत ढंग से उनको सब देखते हुए बहुत स्नेह के साथ पालन करता है, उसी तरह से महाराज युधिष्ठिर पितृवत प्रजा रंजयन अपीपलत, प्रजा को आनंदित करते हुए, रंजित करते हुए, उनको बहुत मनोरंजित, अच्छे से उनके हृदय को आह्लादित करते हुए, सुखी करते हुए उनका पालन किया करते थे। अब संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे महाराज युधिष्ठिर। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर बाकी जितने भी राजा थे, सभी महाराज युधिष्ठिर के अधीनस्थ होकर के, उनके नीचे रह करके शासन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर की सार्वभौमिकता सब स्वीकार करते थे, उन्हें टैक्स देते थे, अपने क्षेत्र के राजस्व का, कलेक्शन का एक अंश महाराज युधिष्ठिर को पहुंचाया करते थे टैक्स के रूप में। तो इतने विशाल, इतने बृहद क्षेत्र पर महाराज युधिष्ठिर का एक छत्र शासन था। तो बाकी सब राजा
उनके बनाए हुए नियमों का पालन किया करते थे। समझने के लिए एक बात ऐसे समझ लें, जैसे आज के समय में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो एक सीमित क्षेत्र में, एक लिमिटेड एरिया में होती है, किसी पार्टी की, या पहले की बात करें तो किसी राजा की वहां सत्ता है। तो जैसे आज के समय में स्टेट कुछ नियम बनाती है, कुछ लॉ बनाती है, तो उसी तरह से वहां के जो बनाए हुए जो लोकल लोकल स्टेट्स के नियम हैं, कानून हैं, वो उस राज्य में चलते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक सत्ता है वहां पर। हर एक स्टेट में सेंटर का भी दखल है, पूरी तरह से सिर्फ स्टेट ही चला नहीं रहा है। तो स्टेट में भी, स्टेट के अलावा जैसे सेंटर का शासन भी चलता है, वैसे ही महाराज युधिष्ठिर का शासन भी संपूर्ण पृथ्वी पर चला करता था। तो स्टेट गवर्नमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कई मामलों में कंट्रोल रहता है, हस्तक्षेप रहता है। कुछ मामलों में स्वतंत्र है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सेंटर के अधीनस्थ होकर के ही सारी स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। बिल्कुल वैसे ही महाराज युधिष्ठिर और पृथ्वी के जितने भी राजा थे, उनकी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी कि अपने अपने राज्यों के इंडिविजुअल शासक तो वो होते थे, लेकिन वो जितने राजा थे ओवरऑल महाराज युधिष्ठिर के अनुशासन में रह करके अपने अपने राज्यों का संचालन किया करते थे। तो सार में कहने की बात है कि बहुत बहुत नीतियां, मुख्य मुख्य नीतियां तो महाराज युधिष्ठिर की ही चलती थी। तो संपूर्ण प्रजा का पितृवत पिता की तरह उन्हें सुखी करते हुए, आनंदित करते हुए, उनका पालन करते हुए, अच्छे से उनका पालना किया करते थे। तो पिछले सत्र में हमने एक शब्द पढ़ा था, प्रजा। इस पर बहुत विस्तार से भी चर्चा हुआ था। पितृवत रंजयन प्रजा अपीपलत, ये जो प्रजा शब्द है, तो इस प्रजा का अर्थ हमने बताया था कि जो भी किसी प्रदेश में जन्म लेता है वो सब प्रजा है। चाहे मनुष्य, चाहे पक्षी, चाहे पशु, चाहे पेड़ पौधे, वनस्पति, जलचर, सभी 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो सब प्रजा है। ये जायन्ते कस्मिंश्चित् क्षेत्रे ते प्रजा। जो भी किसी क्षेत्र में जन्म ले रहा है वो वहां का प्रजा है। तो यह कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसी कौन सी योग्यता थी, कौन सी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल थी, मैनेजमेंट स्किल थी महाराज युधिष्ठिर की, कौन सी ऐसी एबिलिटी थी, मैनेजमेंट एबिलिटी थी कि इतने विस्तृत क्षेत्र में उनके शासन से सभी प्राणी प्रसन्न थे, कि सभी सुखी थे, सभी आनंदित थे। तो सूत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई ऐसी खास स्किल नहीं थी। मैनेजमेंट स्किल बोले तो कोई मैनेजमेंट स्किल विशेष नहीं थी, कोई एबिलिटी ऐसी मैनेजमेंट विशेष नहीं थी। लेकिन एक बात विशेष थी, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, कृष्ण पादानुसेवया। कृष्ण पादानुसेवया मनसा कर्मणा वाचा, सभी प्रकार से भगवान के स्पर्श में बने रहने के कारण, भगवान की सेवा में एक भगवान का स्पर्श होता है। निरंतर सेवा करते रहने की भावना से भगवान का हृदय में एक टच, एक स्पर्श बना रहता है। और इसी स्पर्श के कारण वो भगवान के टच में बने रहते थे, इसी स्पर्श के कारण, सेवा के कारण वो भगवान के स्पर्श में बने रहते थे। भगवान के स्पर्श में बने रहने का मतलब ये होता है कि अपनी इंद्रियों से, अपनी वाणी से नहीं तो कम से कम अपने मन से तो निरंतर ही भगवत विषयक चिंतन करते रहने के कारण प्रभाव क्या होता है कि भगवान के नाम रूप का, भगवान के गुण का, भगवान की लीला का एक नित्य धारा प्रवाह हृदय में, एक प्रकाशन होता रहता है। हृदय में जैसे कोई रील चलती रहती है, कोई ना कोई बात प्रकट होती ही रहती है। हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि हमारा मन खाली नहीं रहता है। कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है, चाहे उल जुलूल विचार करता है, इरेलेवेंट विचार करता है, लेकिन करता ही रहता है। तो उसी तरह से मन तो अपने स्वभाव में है, लेकिन उस स्वभाव को विषय दे दिया
भगवान भगवत विषयक अब चिंतन ही रहता है। 24 घंटे स्पर्श बना हुआ है भगवान का, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला। नहीं तो नाम ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्श बनाए हुआ है। इसीलिए नित्य भगवान के ध्यान में रहने से, नित्य भगवान की सेवा करते रहने से, कृष्ण पादानुसेव्या हो जाने से उनकी इंद्र तृप्ति की कामना बिल्कुल समाप्त हो गई। अब ऐसी स्थिति में जो भी योजनाएं उनकी अध्यक्षता में बनती थी महाराज युधिष्ठिर की, मान लो सेंटर जो भी योजना बना रहा है, जो सम्राट पद पर बैठे हैं, पूरी पूरी पृथ्वी पर जो भी पॉलिसी, जो भी योजना वो बनाते थे, उसमें एकमात्र प्रयोजन यही था, भाव यही था कि प्रजा का शुद्ध कल्याण। तो प्रजा के जिस भी अंग के लिए, जिस भी कंपोनेंट के लिए, अंग के लिए वो नीतियां बनती थी, पॉलिसी बनती थी, उसका 100% लाभ, 100% लाभ उसी को प्राप्त होता था जिसके लिए वो नीति बनी। क्योंकि स्वार्थ सिद्धि की भावना तो अब है नहीं, इसलिए नीतियां बनाने में मात्र प्रजा के कल्याण की ही एकमात्र भावना रहती थी। और इसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन में भी नीति बन गई, नीति बनने के बाद उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको जब लागू कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सख्ती, उतनी ही नियमबद्धता। अब इन दोनों का मिला जुला असर क्या होता था कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए उस पॉलिसी का, उस नीति का, उसको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता था, उसी व्यक्ति या उसी प्रजा के अंग को लाभ मिलता था जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए था। और टाइमली लाभ मिलता था, तुरंत लाभ मिलता था, क्योंकि बीच में बैरियर्स नहीं है, बीच में अवरोध नहीं है। एक बार पॉलिसी अनाउंस हो गई तो अच्छे से तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, और टाइमली जिस जिसको जो उसका पॉलिसी का बेनिफिट तुरंत मिल जाता था। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, प्रजा का जो भी अंग, डायरेक्ट उसको ही बेनिफिट मिलता था, 100% पूरा पूरा बिल्कुल टाइमली मिल जाता। तो फिर ऐसे में सुखी क्यों नहीं होगी प्रजा? जब पालन कर रहे हैं प्रजा का, तो ऐसा नहीं है कि किसी संतान के लिए कोई पार्शियलिटी है, नहीं, पितृवत। सूत जी ने शब्द दे दिया पितृवत, जैसे सबके लिए समान स्नेह, समान सद्भावना से पिता पालन करता है, इसीलिए सबका एक एक जैसा ही सबके प्रति भाव था। इसलिए प्रजा को स्वाभाविक सुख की अनुभूति होती रहती थी, कोई पार्शलिटी नहीं है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पॉलिसी का बड़ा सोच करके बना रहे हैं। तो आनंद का एक एहसास, सुख का एक एहसास प्रजा में बना ही रहता था। लेकिन सूत जी इस सब का मूल कारण बताते हुए जो मीटर की सुई ले जा करके टिका रहे हैं, बस एक ही बिंदु पर जा करके टिका रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया, कि भगवान कृष्ण के पूर्णतः शरणागत होकर के महाराज युधिष्ठिर अपना जीवन यापन करते थे। 24 घंटे का जीवन में एक रस होकर के जीवन चलाने का स्वभाव था, कि 24 घंटे भगवान पर आश्रित रह करके, भगवान पर पूर्णतः शरणागत होकर के अपना जीवन बिताते थे। तो इस प्रकार जब शासन चलता था, तो इस प्रकार शासन करने रहने से सर्वथा स्वतः ही सब जगह पर सुख रहता था, आनंद व्याप्त रहता था। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, ये डिजाइंड ही कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि कृष्ण पादानुसेव्या होकर के जियो, और फिर उसके बाद आपके संपर्क में स्वतः ही सब लोग सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। इसी को वास्तव में, जैसे मैंने बताया कि वृक्ष के मूल में पानी देने का भाव ही यही होता है, कृष्ण पादानुसेवया। वही व्यक्ति जो कृष्ण पादानुसेवया है, वही वृक्ष के मूल में पानी दे रहा है। जो अभी थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, मतलब वो पत्तियों को भी पानी दे रहा है, जड़ के अलावा
वृक्ष में और जितने हैं टहनियों को भी पानी दे रहा है, तने को भी पानी दे रहा है। जो ठीक समझ में जिसके बात आ जाती है वो वास्तव में जड़ को ही पानी देता है, उसी को कृष्ण पादानुसेवा कहते हैं। अर्थात निरंतर जो सेवा है वो भगवान की हो रही है। अपने आप पत्तियां भी ठीक हो रही हैं, हरी हैं, अपने आप तने भी हरे हैं, फल भी अच्छे से आ रहा है, टहनियां सब बिल्कुल ठीक है। क्यों? मूल में पानी जा रहा है। तो पूरी तरह से अगर कोई कृष्ण पादानुसेवा है, वो ही वास्तव में मूल में पानी देने की बुद्धिमानी कर रहा है। तो सारे वृक्ष को सर्वत्र खुशहाल हरा भरा रखना, इसी को कहते हैं कि वृक्ष के मूल में पानी देना। तो ऐसे भक्त के जीवन में उसके सभी कर्तव्यों को पूरा करने में भगवान की कृपा, भगवान की व्यवस्था अपने आप ही रिजल्ट देती रहती है। डिजायर रिजल्ट अपने आप आते रहते हैं। जैसे जड़ में पानी देने से डिजायर्ड रिजल्ट अपने आप आते रहते हैं, पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा खुशहाल रहता है। तो उसी तरह से भगवान के निरंतर स्पर्श में बने रहने से डिजायर्ड रिजल्ट अपने आप आते रहते हैं। हमने बहुत से उदाहरण दे करके पिछली बार इस बात को समझाने का प्रयास किया था। बहुत से उदाहरण हमने कि क्यों ये मटेरियल वर्ल्ड इसी तरह से डिजाइन है। तो बहुत विस्तार से चर्चा हो गई थी कि ये मटेरियल वर्ल्ड कृष्ण पादानुसेवा के लिए ही डिजाइन है। परफेक्ट शॉर्टेस्ट मेथड इस भौतिक जगत में भी सुखी होने का, आनंदित होने का, और इस भौतिक जगत से जब शरीर छूटता है और उसके बाद अगले शरीर में परमानंद परम सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसी के लिए मेटल वर्ड डिजाइन हुआ और इसी को कृष्ण पादानुसेवा हो करके अपना जीवन जीना कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि शरणागति होने से प्लेटफॉर्म बदल जाता है। हमने एक उदाहरण देकर के, बॉल का उदाहरण देकर के इसको पिछली बार समझाया था कि हॉरिजेंटली हम बॉल फेंकते हैं तो बहुत, या छोड़ते हैं तो बहुत दूर नहीं जाती है, लेकिन वर्टिकली अगर ऊपर से प्लेटफॉर्म बदले हुए से फेंकते तो बहुत तेजी से वो काम हो जाता है। लक्ष्य तक कितना ही दूर लक्ष्य हो, गाड़ी पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे ही प्लेटफॉर्म बदल देते हैं, स्वतः ही बहुत थोड़े से आयास, बहुत थोड़े से प्रयास से बहुत बहुत रिजल्ट आ जाता है। हमने कई और उदाहरण भी दिए, आज वहां नहीं जाएंगे। बस सार में यही बात समझने वाली थी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण की शरणागति के धरातल पर नियम बदल जाते हैं, नियम अलग हो जाते हैं, और थोड़ा सा प्रयास ही ढेर सारा रिजल्ट ले आता है। पूरा पूरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाता है। इसलिए सर्वत्र आपके संपर्क में सुखी रहते हैं, एक आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि काम तो कृपा कर रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मान लो अगर नीचे 200 मीटर दूर गोल पोस्ट है और आपने हाथ में से बॉल आप छोड़ें, सिर्फ छोड़ देने मात्र से 200 मीटर बॉल नहीं चली जाएगी। 100, 10 5 मीटर तो जा सकती है, लेकिन 200 मीटर नहीं जा सकती। तो रिजल्ट नहीं मिलेगा पूरा पूरा, कहीं ना कहीं बीच में गैप्स रह जाएंगे। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बदल गया, मान लीजिए प्लेटफॉर्म ऊंचा हो गया, 200 मीटर ऊंचा किसी बिल्डिंग पर हम जा करके खड़े हो गए और वहां पर बस बॉल नीचे की तरफ छोड़ दी, जैसे पहले छोड़ी थी वैसे ही अब भी छोड़ दी, तो अब जो छोड़ी 200 मीटर ऊपर खड़े हैं तो 200 मीटर नीचे ही बॉल आएगी, तो रिजल्ट पूरा मिलेगा 100%। प्लेटफॉर्म बदलते ही धरातल का नियम बदल जाता है। शरणागति के धरातल का नियम बिल्कुल अलग है। थोड़े से प्रयास से ही ये सारा का सारा काम हो जाता है। तो ये स्कीम है वास्तव में इस मटेरियल वर्ल्ड को डिजाइन करने में, यही सूत्र है, ये एक रहस्य है, ये एक सीक्रेट है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन फॉर कृष्ण पादानुसेवया। ये शास्त्र का एक बहुत छिपा हुआ मर्म है, एक बहुत सुंदर रहस्य है, और जिसे समझ में आ जाता है, और जब समझ में आ जाता है उसके बाद वो अपने आप सब कुछ देखता है कि उसके जीवन में सब काम सुचारू रूप से होने लग रहे हैं।
बहुत 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 सुंदर जीवन का एक स्वरूप बन जाता है। ये बात समझ में आते ही, दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड फॉर बिकमिंग कृष्ण पादानुसेवया। तो यही वास्तव में पिछले सेशन का सार था, श्लोक 4 का। अब इससे आगे श्लोक 5 लेते हैं। 5 और 6 दोनों साथ ही ले लेना चाहिए, दोनों कनेक्टेड श्लोक हैं, एक दूसरे में भावना आ रही है। तो यहां पर कह रहे हैं सूत जी, पहले मैं 5 ले रहा हूं। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। आगे ले लीजिए प्रभु। किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजरुमुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजरुर्मुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ सूची, आप देखिए। यहाँ वो कह रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं सबसे पहले, यही छठे श्लोक से ही शुरू कर रहे हैं। संबोधन दे रहे हैं द्विजाहा, हे ब्राह्मणों। सूर्य संबोधन दे रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, हे ब्राह्मणों। शुद्धि तस्या यथेतरे। आप ग्रीन में देखिए नीचे 6th में, शुद्धि तस्या क्षेत्र यथेतरे, कि यथा अन्वय होगा इसका, यथा शुद्धि तस्या इतरे। यथा शुद्धि तस्या, जैसे किसी भूखे व्यक्ति का इतरे, और कुछ भी, इतर का मतलब और कुछ भी, बहुत भूखा व्यक्ति है अर्थात भोजन के अतिरिक्त, जैसे यथा शुद्धि तस्या, जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के अतिरिक्त कुछ भी सुहाता नहीं है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही मुकुंद मनसा राज्ञा। आप ब्लू में देखिए, मुकुंद मनसा राज्ञा, बिल्कुल उसी तरह से मुकुंद मनसा राजा युधिष्ठिर को, जो मुकुंद मनसा थे, जिनका मन पूरा पूरा मुकुंद में ही लगा हुआ था, जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे निरंतर, जिनकी भगवान की सेवा की भूख थी, बहुत बहुत जिनकी भगवान की सेवा की भूख बड़ी हुई थी, जिनकी भगवान की सेवा की भूख अतृप्त थी, बहुत भूख थी जिनको भगवान की सेवा की, ऐसे भगवत सेवा के भूखे महाराज युधिष्ठिर को, आगे पिंक में देखिए छठे श्लोक में, सुर स्प्राहा, कि जो देवताओं को भी, जो सुरों को भी, जो इच्छित हैं, महाराज युधिष्ठिर की बहुत बहुत भूख बढ़ी हुई है, भगवान की सेवा की बहुत भूख है। उस कारण से, भगवान की सेवा की भूख बड़े होने के कारण, जैसे किसी शुद्धि तस्या इतरे ना भांति, किसी बहुत भूखे व्यक्ति को, जिसने नहीं खाया, बहुत जिसको भूख है, तड़प रहा है जो भूख से, उसको इतर और कुछ भोजन के अलावा और कुछ नहीं सुहाता है, उसी तरह से महाराज युधिष्ठिर को भी, जो पूरी तरह से
मुकुंद मनसा थे, जो पूरी तरह से भूखे थे सेवा में, इतनी भूख थी जिनकी, अतृप्त भूख थी, बहुत बड़ी हुई जिनकी भगवत सेवा की भूख थी, ऐसे महाराज युधिष्ठिर को वो भोग, वो सुविधाएं जो देवताओं को भी प्राप्त होने में इच्छा रहती है, उनके मन में आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, मिले मिले ये मिले ये मिले, क्या क्या जिसकी इच्छा रहती है और जो उपलब्ध थे महाराज युधिष्ठिर के पास। आप 5वें श्लोक में अब आइए कि क्या क्या ऐसे सब चीजें हैं जो सब चाहते हैं। संपदा, कृत्वा, लोका, महिषी, भ्रात्रा, मही, जम्बू द्वीपाधिपत्यम चा, यशा चा, त्रिदिवम गतम। ये सारा श्लोक एक भाव में बता रहा है कि इन सब चीजों के रहते हुए, असीम संपदा के रहते हुए, पूरे लोक का एक स्वामी है, बहुत सुंदर सुशील पत्नी है महिषी, भ्रातरा भाई ऐसे हैं बिल्कुल आज्ञा पालक और बहुत इतने बलवान कि कोई भी राजा उनके सामने चू नहीं कर सकता। मही पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, जम्बू द्वीपाधिपत्यम चा, और यशा चात्रि दिवम गतम, जिनका यश तीनों दिशाओं में, तीनों लोकों में फैला हुआ है। महाराज युधिष्ठिर की ये सब उपलब्धियां यहाँ पर गिना करके सूत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि इन सब उपलब्धियों को जो सुरस्प्राय है, नीचे आप पिंक में देखिए 6ठे श्लोक में, कि जो सुरस्प्राय ये उपलब्धियां देवताओं को भी नहीं मिलती हैं, मनुष्यों की तो क्या ही बात करें। मुकुंद मनसा राज्ञा, मुकुंद मन जो राजा का बिल्कुल भगवान के चरणों में मन लगा हुआ है, और भूख क्षुधा बहुत बड़ी हुई है भगवान की सेवा की, उनके पास ये सब उपलब्धियां हैं जो देवताओं को भी इच्छित हैं, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, लेकिन देवता इच्छा करते हैं, जिसकी कामना करते हैं। तो सूत जी यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर शैली में अपनी बात बता रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी जिसका यश त्रिदिवम गता है, चारों तरफ जिसका यश फैला है, स्वर्गलोक तक जिसके यश की पूरी विस्तारित हो करके सब जगह स्वर्गलोक तक फैला हुआ है। अब जो अनहाइलाइटेड बच गया उसको ले लीजिए। किम ते कामा अति जरहु मुदम, किम ते कामा, क्या ये सब कामनाएं, ये सब उपलब्धियां, अति जरहु मुदम, क्या उनको मुद, उनको प्रसन्न कर सकते थे, उनको सुखी कर सकते थे। एक रेटोरिकल प्रश्न किया, क्वेश्चन किया यहाँ पर कि जैसे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता है, वैसे ही क्या महाराज युधिष्ठिर को, जो मुकुंद मनसा थे, जिनकी भूख पूरी पूरी भगवान की सेवा की बड़ी हुई थी, बहुत अतृप्त जिनकी भूख थी, जो बहुत भूखे थे भगवान की सेवा के लिए, क्या उनको ये सब सुखी कर सकता था। ये प्रजा, इतना सुंदर संपदा, तीनों लोकों में यश, या बहुत सुंदर पत्नी, बहुत आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी भाई, या और भी जो सब वैभव जिसकी जिसकी कामना देवता तक किया करते हैं, क्या महाराज युधिष्ठिर को ये सब सुखी कर सकते थे। अर्थात नहीं कर सकते थे। सूत जी का कहने का भाव है कि जैसे किसी भूखे व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने मान लो 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, और भूख शांत कैसे हो, बस इसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सूझ रहा है, ऐसे व्यक्ति को भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुखी कर सकता है। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर, जिनकी भगवान की सेवा की भूख बहुत बहुत बड़ी हुई थी, भगवान की सेवा की भूख असह्य हो रही थी, सहन नहीं हो रही थी, इतनी भूख थी उनको, क्या उनको ये विशाल संपदा
ये सार्वभौमिक सत्ता, सुंदर सुशील गुणवती पत्नी, सार्वभौम सत्ता और पूरी महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा में रहने वाले भाई, या तीनों लोकों में अपार सम्मान, अपार यश जो उनका फैला था, क्या ये सब उपलब्धियां जिनकी देवता तक भी कामना करते हैं, क्या महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न कर सकते थे? क्या ये सब महाराज की भूख को मिटा सकते थे? महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न कर सकते थे? क्या उनकी भगवत सेवा की जो अतृप्त भूख थी, क्या ये मिट जाती इनसे? एक रेटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी, बताओ शौनक जी, क्या महाराज युधिष्ठिर को जो उनकी भगवत सेवा की भूख असह्य हो रही थी, बहुत बहुत जिनकी भगवत सेवा की भूख बढ़ी हुई थी, क्या उनको ये वैभव, ये संपदा, ये परिवार, ये यश, क्या उन्हें सुखी कर सकते थे? अर्थात नहीं कर सकते थे। तो रेटोरिकल क्वेश्चन है सूत जी का। रेटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जो देखने में तो प्रश्न जैसा लग रहा है, लेकिन जिसके उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। मात्र अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की एक शैली होती है रेटोरिकल क्वेश्चन करने की, कि प्रश्न जैसा तो लगता है, लेकिन उत्तर भी उसी स्टेटमेंट में ही स्वतः सिद्ध हो रहा होता है। मान लो मैं एक उदाहरण दूं कि कोई ये स्टेटमेंट बोले, अरे जून की तपती दोपहरी में, ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में बाहर सूरज के नीचे खड़ा होकर मैं धूप सेकूं क्या? अब क्या तो वहां पर लग गया, लेकिन वो कहना चाह रहे कि जून की तपती दोपहरी में, ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में जो सूरज के नीचे खड़ा मैं धूप सेकूं क्या? अब ये सुनने में तो प्रश्न जैसा लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर अपेक्षित नहीं है, इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है, उत्तर स्पष्ट मिल रहा है कि नहीं। तो रेटोरिकल क्वेश्चन वास्तव में बस अपनी बात को कहने के लिए एक प्रभावशाली शैली होती है, प्रश्नात्मक तो अवश्य होती है, लेकिन सामने वाला उत्तर दे, इसमें ऐसा भाव कदापि नहीं होता। तो सूत जी कह रहे हैं कि जैसे किसी बहुत बहुत भूखे व्यक्ति को, कोई बहुत बहुत भूखा व्यक्ति है, जैसे किसी बहुत बहुत भूखे व्यक्ति को जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे भोजन के अलावा, भोजन के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सुहाता नहीं है, तो क्या मुकुंद मनसा महाराज युधिष्ठिर को, जिनकी भगवान की सेवा की भूख असह्य हो रही थी, क्या इतना महान वैभव, संपदा, परिवार, यश सुखी कर सकते थे? शौनक जी बताओ, क्या कर सकते थे? तो क्या उन्हें ये सब सुखी कर सकते थे शौनक जी? जैसे भूखे व्यक्ति को एकमात्र भोजन की आस रहती है, कहीं कुछ मिल जाए, बस कहीं कुछ खाने को मिल जाए, दाएं बाएं घूमते हैं, कुछ भी मिल जाए, ऐसी हालत होती है। तो ऐसे में फिर कुछ भी अन्य उसको सुखी नहीं कर सकता है, बस कुछ अब खाने को मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जो मुकुंद मनसा है, जिनकी बहुत भूख बड़ी है महाराज युधिष्ठिर की, मन पूरा पूरा जिनका भूखा है, हृदय पूरा पूरा भूखा है भगवान की सेवा के लिए, अतृप्त असह्य भूख हो रही है सेवा के लिए, क्या उनको ये सब संपदा, वैभव, यश, राज्य, परिवार सुखी कर सकते थे? अर्थात नहीं कर सकते थे। यह एक डाउट हो सकता है, किसी को एक संशय हो सकता है कि जैसे शरीर को जब भूख इतना सता सकती है, वो तो हमारा अनुभव होता है, हम सबका अनुभव है कि जैसे शरीर को इतना भूख कई बार सता देती है, क्या उसी तरह की भूख का अनुभव, जैसे शरीर की भूख का हमको अनुभव है, वैसे ही क्या आत्मा को भी भगवत सेवा की भूख उतना ही सता सकती है कि सेवा के अतिरिक्त किसी और चीज से तृप्ति हो ही नहीं रही है? क्या ऐसी स्थिति आत्मा के पक्ष में भी आ सकती है? एक समानता यहां पर दी है सूत जी ने,
एक कंपैरिजन दे करके, एक एनालॉजी दे करके, एक तुलना जैसी दे रहे हैं सूत जी यहां पर। तो क्या वास्तव में ऐसी तुलना की जा सकती है? क्या संभव है ऐसा कि भगवत सेवा की भूख इतनी असह्य हो जाए, इतनी टॉलरेंस से बाहर हो जाए कि भगवत सेवा ना मिले तो कुछ और पसंद ही नहीं आएगा? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? भूख का तो हमको अनुभव है, नहीं खाएंगे अगर एक दिन दो दिन तो एकदम और कुछ सूझेगा नहीं। तो जैसे अत्यंत तीव्र भूख के समय, असह्य भूख के समय भोजन के अतिरिक्त और कुछ भी सुहाता नहीं है, पसंद नहीं आता है, कुछ भी और करने का मन नहीं करता है, तो क्या आत्मा के पक्ष में भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, बद्धावस्था में तो आत्मा की ऐसी भूख, ऐसी प्रवृत्ति का, ऐसी असहाय भूख का अनुभव नहीं किया जा सकता। यदि बात करें कि बद्धावस्था में, जहां पर बद्धावस्था में क्या होता है कि बद्ध शरीर की ये मान्यता होती है, मैं शरीर में मैं बुद्धि होती है, इसीलिए जो चेतना का प्रवाह है, जो कॉन्शियसनेस का प्रवाह है, वो सारा का सारा शारीरिक धरातल पर ही बना रहता है। क्योंकि शरीर में मैं बुद्धि है। बद्ध जीव का अर्थ यही है कि जिसकी भौतिक शरीर में अभी मैं बुद्धि है, अहम बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, ऐसी भावना है। तो ऐसी भावना होने के कारण, क्योंकि शरीर को मैं मानता है, इसीलिए चेतना का जो प्रवाह है वो सारा का सारा प्रवाह शारीरिक धरातल पर ही बना रहता है। शरीर की भूख, प्यास, नींद, या शरीर को जो जो आराम जिस जिस चीज से मिलता है, सुख मिलता है, वो सब तो पूरा पूरा फील होते हैं। शरीर के धरातल पर भूख लगी है, प्यास लगी है, अब इच्छा हो रही है ये करने की, वो करने की, नींद आ रही है। तो इनकी पूर्ति ना होने पर, भूख है, खाने को नहीं मिल रहा है, नींद नहीं हो पा रही है, तो ये सब काम हो जाने पर यदि ये पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत भूख है, बहुत प्यास लगी हुई है, या बहुत बहुत नींद, एक दो चार दिन से नींद सोए नहीं है, तो काम करने की क्षमता पूरा पूरा प्रभावित करती है। इसीलिए इनकी पूर्ति की तरफ ही सारी चेतना लगी रहती है, क्योंकि अब काम नहीं हो रहा है, शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आ रहा है शरीर। तो जब सेल्फ का धरातल शरीर होता है, तब चेतना लगी रहती है। क्योंकि शरीर को मैं मान रहे हैं, तब चेतना, कॉन्शियसनेस का एक अविरल प्रवाह शरीर के अनुभवों में ही बना रहता है। अब शरीर को क्या चाहिए, अनुभव हो रहा है, अब क्या चाहिए, तो फिर उसी में ही उस शरीर की ही प्रत्येक छोटी छोटी चीज का अनुभव होता है। क्योंकि चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, वो शरीर में है। वो मैं शरीर है, जो भाव है शरीर में, मैं बुद्धि है, अहम बुद्धि है। नहीं तो आप विचार कीजिए कि शरीर तो एक डल मैटर है, वो तो अनुभव कर नहीं सकता, तो अनुभव करती है चेतना, कॉन्शियसनेस, जो स्पिरिचुअल है। सोल का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मा का लक्षण है, स्पिरिचुअल आत्मा का, स्पिरिचुअल सोल का लक्षण है कॉन्शियसनेस, चेतना। तो आत्मा के कारण, जो लक्षण के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण जो फीलिंग होती है, चेतना के कारण जो फीलिंग होती है शरीर में, कहीं एक छोटी सी चींटी भी हल्का सा काट ले, हल्का सा कोई चींटी कहीं पर काटे, तो तुरंत पता चलता है, पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। ना भी काटे, मान लीजिए मात्र शरीर पर कहीं रेंग रही है चींटी, तो भी एहसास हो जाता है। थोड़ा सा कहीं पर चींटी रेंग रही है, सोते हुए भी अगर कोई चींटी रेंगती तो एहसास हो जाता है।
क्यों? क्योंकि चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है, एक एक इंच में, एक एक पोर में चेतना फैली हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में, गीता प्रारंभ करते ही, ज्ञान देना प्रारंभ करते ही, दूसरे अध्याय में ही, शुरू शुरू में ही भगवान कह देते हैं, शायद 17वें श्लोक में, मुझे श्लोक पूरा ध्यान नहीं है नंबर, भगवान कहते हैं कि अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। येन सर्वम इदम, जिसके द्वारा जो सारे शरीर में व्याप्त है, सर्वमिदम ततम, जो सारे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी तू तद विद्धि। हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो शरीर पर कहीं पर भी अनुभव की जा सकती है, जो कहीं पर भी पूरे के पूरे एक एक इंच में अनुभव की जा सकती है, अविनाशी तू तद विद्धि, तू उसको अविनाशी जान लो। अर्थात सारे शरीर में पूरे शरीर में हर जगह पर जो व्याप्त है, ये न सर्वमिदम ततम, जो हर जगह पूरे शरीर में व्याप्त है, वो अविनाशी है। अर्थात वो भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक तो विनाश हो जाता है, तो वो अविनाशी है, वो नाशवान नहीं है, वो सनातन है, वो शाश्वत है। सनातन है, शाश्वत है का मतलब स्पिरिचुअल है। तो जो चेतना है वो स्पिरिचुअल है, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदम ततम। अब स्पिरिचुअल आत्मा का एक लक्षण है चेतना, और पूरे शरीर में उसका अनुभव हो रहा है। मान लीजिए यदि एक मृत व्यक्ति को चींटी काटे, तो क्या उसका वो अनुभव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चींटी का काटना तो छोड़ा, रे पोस्टमार्टम करने वाले पूरा का पूरा शरीर काट फाट देते हैं, फाड़ फूड़ के फिर सी भी देते हैं, लेकिन मृत को तो इसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि चेतना है ही नहीं। तो जो पहले शरीर के एक एक इंच में व्याप्त थी और चींटी का रेंगना तक अनुभव करता था, अब आत्मा के निकल जाने से, आत्मा के निकल जाने के बाद कोई अनुभव नहीं हो रहा, पूरा शरीर कट गया तो भी अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण तो आत्मा के साथ चला गया, चेतना ही तो आत्मा का लक्षण है। तो जब आत्मा निकल गई शरीर से, तो चेतना भी साथ ही गई, आत्मा के साथ ही चेतना भी शरीर से निकल गई। तो जो हमें इस शरीर में भूख का, प्यास का, नींद का, सुख दुख का एहसास करवा रही है, वो शरीर की चीज नहीं है, वो कोई भौतिक चीज नहीं है जो इस भौतिक जगत का हमको अनुभव करा रही है। वो इस भौतिक जगत, इस डल मैटर की चीज नहीं है, डल मैटर अनुभव नहीं करा सकता है। हमें भूख और प्यास का, नींद का, सुख और दुख का जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, वो जो करवाने वाली चीज है, वो अविनाशी है, वो विनाश नहीं हो सकता है उसका, वो सनातन है, शाश्वत है, वो भौतिक चीज नहीं है, वो चिन्मय आत्मा की चीज है, उसी आत्मा का ही लक्षण है। लेकिन बद्धावस्था में तो जीव वास्तव में शरीर को ही मैं मानकर उसी आधार पर ही सारे व्यापार करता है, सारे काम शरीर के आधार पर ही करता है। अब चेतना तो वही रहेगी ना जिसमें मैं बुद्धि होगी, जिसमें अहम बुद्धि होगी, जिसमें मैं की भावना होगी कि ये मैं हूं, जिसमें भी अहम बुद्धि होगी, चेतना उसी पर केंद्रित रहेगी। उसी की पीड़ा, उसी की दुख, उसी का सुख, सब कुछ उसी का अनुभव होता है, क्योंकि मैं बुद्धि, सेल्फ कॉन्शियसनेस शरीर पर बॉडीली कॉन्शियसनेस बनी हुई है। इसीलिए चेतना वही रहती है जिसमें मैं बुद्धि होती है, क्योंकि चेतना मैं बुद्धि के अनुसार चलती है, उसके ही अनुरूप चलती है। जहां भी मैं बुद्धि है, चेतना वही है। आप ध्यान दीजिए कि जब आत्मा शरीर बदल लेती है,
दूसरे शरीर में आ जाती है, तो अब इस नए शरीर में मैं बुद्धि हो जाती है। अब इस उस नए शरीर में उसके दुख सुख का, उसकी पीड़ा का, उसकी भूख का, प्यास का, क्या उसमें कमी, क्या उसको चाहिए इस समय, उसका अनुभव होगा। क्योंकि आत्मा अब नए शरीर में है, तो उस शरीर में मैं बुद्धि है, तो चेतना को उसके अनुसार अनुभव होगा। मान लीजिए कोई 75-80 वर्ष का एक शरीर में रह करके, किसी एक शरीर में रह करके, अब आत्मा अब दूसरे शरीर में एक नवजात बच्चे के शरीर में चली गई। एक उदाहरण से इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो किसी का 75-80 वर्ष शरीर में वो था, तो आत्मा शरीर में उतने समय तक रही, मृत्यु हुई, शरीर छोड़ा, आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरे किसी नवजात बच्चे के शरीर में चली गई। और ये जो पुराना बूढ़े का जो शरीर है, जो 80 वर्ष का शरीर था जिसमें ये आत्मा पहले रुकी थी, ये जो बूढ़ा शरीर था, मान लो किसी कारण से अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी भी कारण से, उदाहरण समझने के लिए, तो यद्यपि वो शरीर भी है, वो शरीर एग्जिस्ट करता है, जिस शरीर में पहले वो आत्मा थी, वो आत्मा भी एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं दूसरे शरीर में, और ये शरीर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब ये आत्मा नए शरीर में है, तो उसकी मैं बुद्धि नए वाले शरीर में है। तो उस शरीर को जो पुराना था, जिसको 75-80 वर्ष तक खूब पाला पोसा था, जिसका अनुभव किया था दुख सुख का, अब उस शरीर में मैं बुद्धि नहीं है, उसको अपना नहीं मानती। तो किसी भी प्रकार का इस पुराने शरीर के कष्टों का कोई प्रभाव नहीं है, उस पुराने शरीर के दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं है। मान लो उसका पोस्टमार्टम हो जाए, काटो पीटो कुछ करो, आत्मा है, वही चेतना आज भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस चेतना का धरातल क्या है? उस चेतना का धरातल है नवजात शरीर के दुख सुख का अनुभव। देखिए, जो अहंकार की गांठ है ना, उससे बंधे हैं शरीर और आत्मा, अहंकार की गांठ से। तो जिस शरीर में अहंकार है, जिस शरीर में अहम बुद्धि है, जिस शरीर में मैं बुद्धि है, उसी का अनुभव होता है। अभी अगर अज्ञानता है, अभी अज्ञानता का बंधन है, तो अज्ञानता में जिसे मैं मानते हैं, जिसमें स्व बुद्धि है कि मैं हूं, जिसमें अहम बुद्धि है, उसकी ही भूख का एहसास होता, उसकी भूख का एहसास होता है जिसमें मैं बुद्धि होती है। क्योंकि चेतना का धरातल अभी जहां है, उसी के अनुरूप एहसास होगा, और जिसमें मैं बुद्धि है उसके अनुरूप चेतना का प्रभाव होता है, और चेतना में जो फीलिंग होती है उसी का अनुभव होता है। तो अभी अगर अज्ञानता का बंधन है, तो अज्ञानता में जिसे मैं मानते हैं उसी की भूख का एहसास होता है, अर्थात शरीर की ही भूख का एहसास होता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, नींद आ रही, शरीर के लेवल पर ही भूख का एहसास होगा। लेकिन यदि ज्ञान होते होते ऐसी परिपक्व स्थिति आ जाए किसी की, कि वो अपनी वास्तविक पहचान की ठीक से अनुभूति कर पा रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, रियलाइजेशन हो रहा है, तो फिर अब चेतना उसी की भूख का अनुभव करना प्रारंभ कर देगी। अगर अपने को ठीक से समझ पा रहे हैं, अनुभूति हो रही है, रियलाइज कर पा रहे हैं, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, कि स्वयं से अपना साक्षात्कार हो गया, अपने स्वयं से पूरा पूरा परिचय हो गया। तो यदि अपना साक्षात्कार हो जाए, ठीक ठीक हम जो वास्तव में हैं उसकी रियलाइजेशन हो जाए, तो फिर जो मैं बुद्धि है, जो स्व बुद्धि है, उस वास्तविक स्व में हो जाएगी, आत्मा में हो जाएगी। तब चेतना उसी स्व के, अर्थात आत्मा के ही दुख सुख को, कष्ट को, उसकी ही भूख को अनुभव करना प्रारंभ करती है। उस समय फिर जो शरीर के भोग है उनका बहुत ध्यान नहीं रहता, कोई आभास विशेष, कोई कामना उनके साथ नहीं होती है, क्योंकि भोग हम करते हैं सुखी होने के लिए।
इसलिए बद्धावस्था में बार बार उन्हीं चीजों से तृप्त होना चाहते हैं जिन्हें प्राप्त करके चेतना को तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्ति महसूस होती है चेतना को, कुछ सुख की अनुभूति होती है। इसलिए पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम होता ही रहता है। यह बात बिल्कुल ठीक से समझ लेनी चाहिए कि सुख तो सभी चाहते हैं, आनंद तो सभी चाहते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। इसलिए सुख तो चाहेंगे, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति तो जीव का स्वभाव, उसके नेचुरल नेचर में है, उसकी स्वाभाविक स्थिति है आनंद की, सुख की, सुखमय बने रहने की उसकी स्वाभाविक प्लेटफॉर्म है, स्वाभाविक सुखी होने की ही उसकी स्थिति है। लेकिन बद्धावस्था में, अज्ञानता की अवस्था में वो मैं का, स्व का सही ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं होता है कि मैं क्या हूं, इसका ज्ञान नहीं है। तो जिसको भी मैं मानते हैं उसी को सुखी करना चाहते हैं, उसी के दुख दूर करने के लिए, उसी के कष्ट दूर करने में लगे रहते हैं। उसी को सुख कैसे मिले, बस इसी प्रयास में चेतना लगी रहती है। उसी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करके उसी सुख करने के प्रयास में ही सदा जुटी रहते हैं। मानो जैसे किसी को खाए हुए कुछ घंटे बीत जाएं, अब उसके मैं रूपी शरीर की भूख का एहसास हुआ चेतना को, तो अब तो बस खाने को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि इस मैं को कष्ट हो रहा है। तो इसका कष्ट दूर करने के लिए, भूख दूर करने के लिए जुगाड़ चेतना यही सब कार्यक्रम में लग जाती है। कुछ मिल जाता है खाने को तो फिर सुख का अनुभव कर लेती है, कष्ट दूर हो गया, उस मैं का, उस शरीर को जिसको मैं मान रहा हूं, उस मैं का अब कष्ट दूर हो गया, खाना मिल गया, भूख शांत हो गई। क्योंकि सुखी करने का स्वभाव है, आनंद देने का चेतना का स्वभाव सुखी ही करने का है। चेतना दुखी नहीं देख सकती है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। आत्मा को तो अज्ञानता की चादर पड़ी हुई है, लेकिन जो अज्ञानता का, आत्मा का जो लक्षण है वो अपना ही काम करता है, उसके काम के नेचर में परिवर्तन नहीं होता। उसका धरातल जरूर बदल जाता है कि मैं बुद्धि शरीर हो गई, लेकिन चेतना करेगी सुखी करने का ही काम, आनंदित करने का ही काम करेगी। तो जिससे सुख का अनुभव होता है, जिससे आनंद का अनुभव होता है, वो ही काम बार 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 चेतना अनुभव करके कराती रहती है। मान लो बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, बहुत भूख का एहसास हो रहा है, खाने को मिल गया, कष्ट दूर हो गया, सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। मान लो यदि कभी कुछ बहुत प्रिय सा, बहुत स्वादिष्ट सा मिल गया तो और सुखी हो जाता। क्यों? क्योंकि अधिक सुख जो मिल गया, उस स्वा को और अधिक सुख मिल गया तो चेतना में और अच्छा लगने लगता। अब यदि मान लो कि 2-3 दिन इस मैं को, इस शरीर को, इस स्वा को कुछ खाने को ना मिले, कुछ भी नहीं मिले, तब तो मैं के इस कष्ट को, इस दुख को दूर करने में चेतना पूरी तरह से लग जाएगी ना। पूरा पूरा जो कॉन्शियसनेस का प्रभाव है, सारी एनर्जी जो कॉन्शियसनेस इसी में लग जाएगी कि मैं सुखी कैसे हो, ये शरीर जो मैं है वो सुखी कैसे हो, कैसे, क्या, कहां पर कुछ खाने को मिल सकता है। बस उस समय और कुछ सुहाएगा नहीं, कुछ भी और उस समय अच्छा नहीं लगेगा। 3 दिन में मान लीजिए अगर 2-3 दिन कुछ खाने को नहीं मिला और अब बहुत दुखी शरीर की स्थिति है, तो चेतना उसी को सुख करने में लगेगी ना, और कहां जाएगी? क्योंकि चेतना का संबंध आनंद से है, सच्चिदानंद से है। पर विडंबना है कि वर्तमान में वो जो मैं बुद्धि है वो शरीर में है, तो चेतना को आनंद तो उसी को देना है ना जो
सुखी तो उसी को करना है ना जिसमें मैं बुद्धि है, जिसमें स्व बुद्धि है, जिसमें अहम बुद्धि है। तो जैसे जिस प्रकार से उसको सुख मिलता है, जिसमें मैं बुद्धि है, जिसमें स्व बुद्धि है, जिसमें अहम बुद्धि है, उसे जिस प्रकार से सुख मिलता है उसी प्रकार से उसे सुखी करने में लग जाती है। उसको कुछ भूख लगी है तो भूख शांत करने के लिए भोजन से कुछ मिल रहा है, उसमें उसमें लग जाती है। नींद नहीं पूरी हो रही है तो चेतना के कैसे सोएं कैसे सोएं, बस इसी जुगाड़ में लग जाती है। क्योंकि चेतना का स्वभाव है सुखी करना। मैं का जिसमें आवेश है उस मैं को सुखी करना, बस यही काम है। चेतना का संबंध आनंद से होने के कारण, सुख से होने के कारण वो आनंद का सुख का प्रसार करने में ही लगी रहती है। जिसको भी स्व मानती है, जिसको भी मैं मानती है, जिसमें भी अहम बुद्धि है, उसी के सुख का प्रसार करने में लगी रहती है। यही उसका स्वभाव है, यही उसका नेचर है। अब यदि मान लो कि वास्तविक ज्ञान होते होते इतना ऊंचा ज्ञान और इतना स्थिर ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये बात बिल्कुल स्थापित हो गई। मैं शरीर नहीं हूं, ये बात बिल्कुल स्थापित हो गई। मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन बिल्कुल ठोस रूप से पूरी पूरी स्थापित हो गई हृदय में। पूरी तरह से ये रियलाइजेशन हो गई, अर्थात ज्ञान होते होते पूरा पूरा आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार हो गया का मतलब वो आप सेल्फ को रियलाइज कर लिया। जब सेल्फ को रियलाइज कर लिया, जब आत्म साक्षात्कार हो गया, तब क्यों अब चेतना उस वास्तविक सेल्फ के, उस वास्तविक स्व के, उस वास्तविक मैं को सुखी करने में क्यों नहीं लग जाएगी? अब इस सेल्फ की तुष्टि जैसे होती है उस काम में क्यों नहीं लग जाएगी? अब इस सेल्फ की, इस वास्तविक सेल्फ की आत्मा की तुष्टि तो भगवत सेवा से होती है, क्योंकि ये उसका स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, भगवान की दासता से ही, वास्तव में भगवान की सेवा से ही उसको सुख मिलता है, और कहीं से तो उसको सुख मिलता नहीं है। अब जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ये बात बिल्कुल स्थापित हो गई, बिल्कुल पक्का पक्का ठोस रूप से बैठ गई, तो चेतना को तो सुखी करने का काम करना है ना। चेतना को तो और कुछ आता ही नहीं है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ देना ही नहीं आता है। जिसमें मैं बुद्धि है, बस उसको सुखी करने का काम चेतना करती। अब इस सेल्फ का, वास्तविकता का, आत्मा का जो तुष्टि होती है वो तो भगवान की सेवा से होती है। अब क्योंकि वह भगवान की सेवा से ही तृप्ति होती है, उसकी भूख कैसे मिटे, उसी की शांति की तरफ ही ध्यान रहेगा ना चेतना का। अब आत्मा का भोजन है भगवत सेवा, तो अब उसी की फिराक में ही लगी रहती है चेतना, उसी की फिराक में लगी रहती है। यहाँ एक अंतर और बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना चाहिए इस उदाहरण के माध्यम से, कि पहले जब शरीर में मैं बुद्धि थी तो शरीर तो भौतिक है और उस शरीर की सीमाएं भी हैं। मान लीजिए 3-4 रोटी खा ली तो एक सीमा आ गई, एक ऑप्टिमम पॉइंट आ गया, भूख शांत हो गई। बस फिर ये होता है कि अब हो गया, बस अब भूख शांत हो गई, अब और नहीं खाया जाएगा। अब और खाने से शरीर को कष्ट होगा, तो चेतना कष्ट तो देना नहीं चाहती है ना, तो अब ध्यान खाने से हट जाता है। क्योंकि चेतना का काम तो सुख देना है, कष्ट देना तो है नहीं। जब तक सुखकारी लग रहा है तब तक खाने का मन है, लेकिन एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट आ गया कि अब और नहीं, अब दुख देगा, वो कष्ट देगा अधिक खाना, तो फिर चेतना स्वतः हट जाती है, ध्यान खाने से हट जाता है। लेकिन फिर पुनः मान लीजिए 5-7-8 घंटे हो जाए, दोबारा से जब भूख लग जाए, अब जब कष्ट का, दुख का अनुभव होगा, तो फिर लगेगी चेतना उसी तरफ जाएगी, वहीं लगेगी। तो आप विचार कीजिए कि ये तो शरीर की स्थिति है जहां पर लिमिटेशंस हैं, सीमितताएं हैं, सीमाएं हैं, कि चिन्मय धरातल पर तो कोई सीमा है नहीं।
वहां तो सब कुछ अनलिमिटेड है, सब कुछ असीमित है, कितनी ही सेवा कर सकते हैं, वहां तो भूख की कोई सीमा ही नहीं है। खाते रहो खाते रहो, कितनी ही सेवा करते रहो, कितनी ही सेवा करते रहो। खाना माने आत्मा के धरातल पर सेवा। तो कोई ऑप्टिमम पॉइंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑप्टिमम पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि उल्टा होता है। हर बार सेवा बढ़ाने से आनंद और ज्यादा बढ़ने लगता है और भूख बढ़ जाती है। चेतना का काम क्या है? वो तो आनंद देना चाहती है, सुख देना चाहती है, सुख बढ़ाना चाहती है। अब यहां सेवा करने से आनंद और बढ़ रहा है। जब शरीर के धरातल पर थी तो खाते खाते एक ऑप्टिमम पॉइंट आया, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कष्ट होना शुरू हुआ तो रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि चेतना के अपने प्रयासों से उसको अब सुख ही नहीं दुख मिल रहा है, उसको सुख नहीं कष्ट हो रहा है, तो कष्ट थोड़ी देना है। तो एक पॉइंट पर जाने के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि शरीर अन्नमय है। शरीर अन्नमय है और आत्मा चिन्मय है, और चिन्मय का सुख असीमित सुख है, अनलिमिटेड है। तो अन्नमय शरीर में थी तो रोक दिया, क्योंकि दुख की अनुभूति हो रही है। और चिन्मय की तो स्थिति यह है कि भूख शांत हो नहीं सकती है। तो इस नए मय की अनुभूति में, इस नए स्व की अनुभूति में, आत्म साक्षात्कार के बाद की स्थिति में, तो आनंद का सुख का स्वरूप अब जिस धरातल पर है, वहां तो कोई सीमा है ही नहीं, अनलिमिटेड वाला हिसाब किताब है वहां तो। इसलिए रुकने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो जब स्व सुखी हो रहा है, जब आत्मा सुखी हो रही है, तो फिर रुकना, चेतना ने रुकना किस बात का है? खूब खाओ, खूब खाते जाओ, खूब करो भगवत सेवा। कहां लिमिटेशन है? असीमित असीमित धरातल है। बल्कि रुकना तो ये क्या, रुकना क्या, जितना जितना माल डालते रहते हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, तो जितना खाते रहते हैं, जितना सेवा करते रहते हैं, उतनी उतनी भूख और बढ़ने लगती है। इतनी भूख बढ़ी हुई होती है, इतनी भूख अधिक बढ़ी हुई होती है कि जो सबसे अधिक सेवा कर रहा है, जो सबसे ऊंचे भाव में सेवा कर रहा है, वो भक्त तो ये मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए, यहां समझ लेना चाहिए कि भक्ति की, सेवा की, डिवोशन सर्विस की जो परम शुद्ध अवस्था है, उसको कहते हैं प्रेम। सेवा की, डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की जो शुद्ध अवस्था है, परम शुद्ध अवस्था है, उसको भगवत प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम कहते हैं। और कृष्ण प्रेम में भी आगे बहुत प्लेटफॉर्म हैं, बहुत लेवल्स हैं। और उन लेवल्स में जो सर्वोच्च अवस्था है, माने प्रेम की, भगवत प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था है, उसको कहा जाता है महाभाव। तो उस महाभाव के स्तर पर जो भक्त बैठी है, बैठा है, उस स्तर पर जो महाभागवत स्वरूपा बैठी है, महाभाव स्वरूपा जो बैठी है, वो तो कभी मानती नहीं कि मैं कुछ सेवा कर पा रही हूं। ऐसा अनलिमिटेड हिसाब किताब है उस धरातल का। तो इसलिए भूख तो सदा बढ़ी ही रहती है, जिनमें भूख कम होने का प्रश्न ही नहीं है। जितनी सेवा करते चलते हैं, उतनी ही सेवा की भूख और बढ़ती जाती है, उतनी ही सेवा की भूख और असह्य होती जाती है। उस असह्य भूख की स्थिति में फिर दूसरा कुछ भी तुष्ट नहीं कर पाता है। बस निरंतर भगवत सेवा ही चाहिए, निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण ही चाहिए। इसी से युक्त नवविधा भक्ति, कुछ ना कुछ नवविधा भक्ति में होना, होते रहना चाहिए। इसलिए जो हमने संशय अभी रेस किया था, जो प्रश्न रेस किया था कि क्या जिस तरह की भूख की फीलिंग, एहसास इस शरीर में होता है, भौतिक शरीर में भूख का अनुभव होता है, तो क्या आत्मा को भी उस तरह का भूख का एहसास हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे शरीर को भूख जितना सता सकती है,
आत्मा को भगवत सेवा की भूख उतना ही सता सकती है, बल्कि कोटि कोटि गुना अधिक सता सकती है, क्योंकि यहाँ शरीर के लेवल पर तो लिमिटेशंस हैं, सीमितता का धरातल है शरीर तो, और वो चिन्मय धरातल है, असीमित धरातल है, इसलिए भूख इतनी बड़ी रहती है। 2 दिन नहीं मिला खाना, तीसरे दिन चौथे दिन और डाल रहे हैं, जितना डालते जा रहे हैं भूख बढ़ती जा रही है। निरंतर निरंतर देते रहने पर भी भूख शांत नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। तो महाराज युधिष्ठिर के लिए सूत जी कह रहे हैं कि उन्हें भगवत सेवा के अतिरिक्त कुछ और तुष्ट कर ही नहीं सकता था। कैसे करता? क्योंकि आनंद बढ़ रहा है भाई, चेतना कहां जाएगी? वहीं जाएगी जहां चेतना है। आनंद, चेतना वहीं जाएगी जहां आनंद की अनुभूति हो रही है, जहां सुख की अनुभूति हो रही है। अब सुख की अनुभूति हो रही है सेवा करने में, तो कैसे छोड़े? वो तो अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म है, रुक नहीं सकता है, तुष्टि हो नहीं सकती है, उसी में लगी रहती, तो भूख और बढ़ जाती है। अब भूख और बढ़ जाती है तो फिर अन्वेषण, खोज उसी की होगी ना जिसकी भूख बढ़ी हुई है। इसलिए फिर कुछ भी और सुहाता नहीं है। तो ये इन 2 श्लोकों में भाव आया। फिर इसके बाद जो अगले 5 श्लोकों में, मैं सार में कुछ कह दूंगा यहां पर, फिर अगले 5 श्लोकों में नहीं भी जाएंगे, मैं ऐसे ही सार में, आप दिखा दें तो दिखा दें, प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं। तो अगले 5 श्लोकों में गर्भ में महाराज परीक्षित की क्या स्थिति है, उनकी चेतना क्या है, सूत जी इस बात को बता रहे हैं। तो 12वें श्लोक में परीक्षित महाराज का जन्म होगा, और फिर 13वें में जन्मोत्सव की तैयारी है। तो सार में इन श्लोकों को लेकर के आज जन्म करवा देते हैं परीक्षित महाराज का, फिर आगे उनके गुणों का बखान अच्छे से करते रहेंगे अगले सत्रों में। तो सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि गर्भ में परीक्षित ने जलते हुए अंगारे का ताप महसूस किया। गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र के अत्यंत उग्र ताप का अनुभव किया उस बच्चे ने, गर्भ में अनुभव कर रहा था, तभी उसने अपनी तरफ आते हुए एक चतुर्भुज, एक दिव्य, एक श्याम वर्ण के सुंदर दैदीप्यमान शरीर को अपनी ओर आते देखा। भगवान रक्षा करने के लिए गए थे माता उत्तरा के गर्भ में। तो बच्चे ने देखा कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूं इस ताप से, लेकिन तुरंत ये बहुत एक ऐसा कुछ यहाँ प्रवेश कर गया, और अपने हाथ में कुछ लेकर के गदा से गर्भ के चारों ओर चक्कर लगा रहा, और उस ब्रह्मास्त्र के तेज को ध्वस्त कर रहा है, उसकी अग्नि के प्रभाव को ध्वस्त करता जा रहा है। तो देखते ही देखते उस अग्नि को, उस ताप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और फिर वो जो स्वरूप था वो तुरंत वहीं अंतर्धान हो गया। अर्थात बालक की रक्षा हो गई। बच्चे ने अनुभव किया कि अब मैं ताप का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो वो जो स्वरूप आया था रक्षा करने के लिए, उसको बहुत ध्यान से देखा था परीक्षित ने। जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की थी, उसका छवि, उसकी छवि पूरी पूरी छप गई थी बालक के मानस पटल पर, पूरा पूरा स्थापित हो गई थी छवि। फिर उसके कुछ समय के बाद सूत जी कह रहे हैं आगे 11वें 12वें श्लोक में, जब सारी राशियां, जब सारे के सारे नक्षत्र अनुकूल हो गए, शुभ लक्षणों से युक्त हो गए, तो इस समय फिर बालक ने जन्म लिया। तो सूत जी कह रहे हैं कि उस शुभ मुहूर्त में पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया। पांड और भूया, जब कर्मशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। होगा, सूत जी कह रहे हैं आगे निकल करके वो तो पराक्रम में महाराज पांडु के ही समान होगा। श्लोक 12 में यहां तक कहा गया। फिर 13वें श्लोक में सूत जी कह रहे हैं कि अब जब बालक का जन्म हुआ, प्रीत मना राजा, राजा बहुत ज्यादा, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर बहुत बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बहुत प्रसन्न हुए।
बच्चे का उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया, बच्चे का जन्म होते ही संस्कार कराया जाता है। तो कृपाचार्य जी को, जो ऋषि थे, धौम्य जी या आदि जो इतने बड़े बड़े ऋषि थे, सबको या ब्राह्मणों को बुला करके मंगल पाठ हुए, बच्चे का जन्म होने पर बहुत सुंदर स्तोत्रों का वाचन हुआ। तो इस प्रकार अमल पुराण श्रीमद् भागवत के सबसे श्रेष्ठ श्रोता का जन्म हो गया, परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। अब ये जो बालक है, जो परीक्षित है, जन्म के बाद उसका क्या क्या होगा, किस किस तरह से आगे चलेगा, इसके विषय में फिर कथा अगले सप्ताह में करेंगे। आज यहीं तक इसको विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई संशय, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है? जी कपिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आज चर्चा चल रही थी जिसमें आप बता रहे थे जैसे चेतना का कार्य है सुख देना, शरीर को कभी भी कष्ट होता है। प्रभु जी, मैं ये सुन के मन में प्रश्न आ रहा था, जैसे जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो चेतना उनके कष्ट को देख के उन्हें उससे उभारती नहीं, वो फिर मरी जाते हैं, मतलब वो एक्चुअली आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि ये स्वीकार कर चुकी होती है कि दुख से निकलने का उपाय सुसाइड है। अज्ञानता की सीमा आ गई, उनको ज्ञान नहीं है, मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझ में आ रहा है, और कष्ट इतने हैं कि जीने में अब कष्ट का अनुभव हो रहा है। अब कष्ट असह्य हो रहे हैं, सलूशन एक ही मिलता है कि शरीर छोड़ो, ये शरीर के कारण ही कष्ट हो रहा है। इसलिए चेतना उसको सुख का मार्ग मान करके उसमें प्रवृत्त हो जाती है। इसलिए लोग सुसाइड किया करते हैं। दुखी होने के लिए कोई सुसाइड नहीं करता है। जी। और चेतना का चेतना को काम लगता है इसी सुखी में करने सुख का है। है। लेकिन अज्ञानता में जिसको सुख मान रहे हैं उसी काम को करें। एक मिनट आप यहां पे थोड़ा विचार करें कि ये उदाहरण तो आपका ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी उदाहरण को मैं आगे लेकर के एक और स्टेप आगे लेकर के जा रहा हूं। क्या जो लोग आत्मज्ञान से युक्त नहीं हो रहे हैं मनुष्य के शरीर में, क्या वो भी सुसाइड नहीं कर रहे हैं? सारा जीवन जिसको सुखी करने में लगे रहते हैं, क्या वो सुसाइड नहीं होता है? क्या शरीर को छोड़ना ही सुसाइड है? क्या ये सुसाइड, वो तो अलग, क्या ये स्पिरिचुअल सुसाइड नहीं हो रहा है? तो सुसाइड तो दोनों ही तरफ हो रहा है। लेकिन अभी शरीर में, जिस शरीर में मैं बुद्धि है, अगर वो कष्ट देने लग रहा है तो उस शरीर को छोड़ने का मन करता है। और जब तक वो शरीर जीवित है, सुख का अनुभव कर रहा है, तब तक उसको सुख करने का मन करता है। तो चेतना का काम तो सुखी करने का है। लेकिन एक्चुअली तो वो भी स्पिरिचुअल सुसाइड ही है। एक तरफ मेटेरियल सुसाइड हो रहा है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल सुसाइड हो रहा है। तो सुसाइड तो दोनों ही तरफ हो रहा जी। है। कहाँ नहीं हो रहा है? आत्मा का जब तक काम असली नहीं शुरू हुआ है तब तक तो सुसाइड है। आत्मा का तो सुसाइड हो ही रहा है, इट्स स्पिरिचुअल सुसाइड। मैं समझा पा रहा हूं ना अपनी बात? कपिल प्रभु जी समझ पा प्रभु, रहे हैं ना मतलब ऐसे कि समझ में आ रहा है प्रभु आत्मा जी, का क्या हमें काम है सुखी बुद्धि। करना। जी। जब वो हमें। सुख शरीर से दिख रहा है कि शरीर से तो अब रहने में, शरीर में बने रहने में तो दुख ही दुख है, तो फिर कहीं से ये बुद्धि बन जाती है कि शरीर छोड़ो और सुखी हो। यार ये सब शरीर के कारण है, कर्जा देना है, रोगों से बहुत दुखी हो गए, परिवार से बहुत दुखी हो गए, बुढ़ापे से दुखी हो गए, अब निकले यार ये शरीर हटे बस, अब और रोग सहन नहीं होता है, बुढ़ापा, दुख, कर्जा, परिवार का या शरीर का कष्ट है, अब सहन नहीं होता, अब शरीर छूटे। क्यों? क्योंकि अब दुख का घर बना हुआ है, दुख का कारण बना हुआ है शरीर। तो चेतना का काम तो दुख हटाना है। दुख कैसे हटेगा? बस मन में जहां फिक्स हो गया वो काम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जी प्रभु जी, मतलब हमारे मन से हमने ज्ञान लिया, और अगर हमें पता लगा कि इसमें हमें सुख मिलेगा, तो चेतना उस तरफ पूरी चली जाएगी हमारी। हाँ, अगर मान लीजिए कोई साधु मिल गया, कोई भगवान जी। का भक्त मिल गया,
और उसका संग हो गया मान लीजिए सौभाग्य से, तो वो 2-3 बातें तो पहली मीटिंग में ही उसको बता देगा। अगर उसको पता लग गया कि ये किसी भी समय सुसाइड करने पे उतारू है, ये प्रैक्टिकल कई बार ऐसे सिचुएशन हुई हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिलता है सुसाइड करने के लिए, कहीं ट्रेन के नीचे या कहीं पर कूदकर पानी में जान देने के लिए, कहीं भी बिल्डिंग से गिरने के लिए, रास्ते में देखता है तो कहीं से एक प्रेरणा आती है अंदर, यार जा तो रहे हैं, मर तो रहे हैं, इससे बात कर लेते हैं, इससे 1 मिनट बात कर लेते हैं। या सुना है कि, और वो भक्त थोड़ा सा अगर मान लो उसका एंटीना ठीक ठाक है, उसका रडार ठीक ठाक काम कर रहा है और उसको असेस हो गया, वो तो अपना स्टॉल बंद करेगा उस समय, मुझे अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना, अरे यहाँ तो प्राण बचाना है, आत्मा बचानी, तो अपना स्टॉल बंद कर करा के बैठ जाता उसके साथ घंटा 2 घंटा, उससे पूछता। मैं कई ऐसे उदाहरण पर्सनली जानता हूं जहां पर जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए, जाते 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 तो वो उसको कन्विंस कर देता कि ठीक है तुम्हें सुसाइड तो करनी है ना, कर लेना, मैं 2-4 दिन का आपसे टाइम मांग रहा हूं, आपको ये भगवत गीता दे रहा हूं या ये चीज दे रहा हूं, आप उसको पढ़ना। पहले तो घंटा 2 घंटा कुछ प्रीच किया, उस दिन का जो प्रेशर था सुसाइड करने का वो खत्म कर दिया। अच्छा मैं ये माला दे रहा हूं, तुम घंटे 2-4 घंटे माला करना, या कल हमारे मंदिर में प्रोग्राम है, एक बार कल वहां आ जाओ, कुछ भी कह करके उससे टाइम थोड़ा सा बाय कर लिया, और फिर और उसको डोज दी, फिर उसको लगा दिया, किसी तरह से सेवा में लगा दिया। अब धीरे धीरे उसको सुख की अनुभूति होने लगती है, उसके दुख थोड़े थोड़े जो उसका धरातल है कम होने लगता है। भगवान की भक्ति में कहीं ना कहीं सब चीजों का डायरेक्ट सीधा बहुत जल्दी भी प्रभाव मिलने लगता है, और उसकी फिर दुख को सहने की, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है ना, तो ज्ञान मिलने से बल बहुत आ जाता है, आत्मबल बढ़ने लगता है। ठीक है कोई काम गलत किया है उसको भोगेंगे ना यार, क्या होगा, उसका फल भोग लेंगे, क्या उससे चिंतित क्या होगा। तो धीरे धीरे प्रभाव ये आने लगता है कि एक्सटर्नल्स में पूरी तरह से जो बुद्धि फंसी हुई है उसका शुद्धिकरण प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसको ये कहते हैं अच्छा कुछ ना कुछ वीकेंड पे आकर के भगवान का प्रसाद पाओ, भक्तों का संग करने का उसको एक मौका। तो ये सब करते करते क्या होता है, उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होता है, जो सुख का आनंद का प्लेटफॉर्म, अब इधर से भी उसको हल्का हल्का आनंद की अनुभूति हो रही है। अब वो बचा देगी। जब बिल्कुल सब तरफ से बेहाल हो गया, कहीं से भी कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो सुसाइड करने की उसकी स्थिति बन रही है। अब सौभाग्य से अगर कोई भक्त का संग हो गया, रुक गया, कोई ऐसी सुकृति थी जिसके कारण से, और वो भक्त भी अगर मैच्योर है, समझ रहा है कि भैया ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा, तो उसको टाइम देता है, अटेंशन देता है, अपनी पूरी चेतना उसमें लगाता है, नहीं इसको तो उसमें फिर प्रभु बचाव हो ही जाता है। तो दोनों तरह की बात है। इज इट फाइन? ठीक है जी कपिल प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर है प्रभु जी आपका। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका लेक्चर डिवाइन होता है हम लोगों के लिए। मेरे दो छोटे क्वेश्चन है, बहुत वियर्ड है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर मेरा जो मेरे मन में आता है मैं पूछना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि आत्मा, जब हमारी ये खुद की जो ये आत्मा है, जब हम जाते हैं तो हमारी यही आत्मा सटल शरीर के साथ दूसरे शरीर में ही जाती है, हमारी यही आत्मा जाती है। और जब तक हमें शरीर नहीं मिलता प्रभु जी, तब तक ये आत्मा कहाँ होती है? कितने दिन में हमें नया दूसरा शरीर मिल जाता है मरने के बाद? शास्त्र कहता है माता जी, जब नया शरीर तैयार हो जाता है बिल्कुल उस समय पुराना शरीर छूटता है। मतलब ये कि नया शरीर तो तैयार पड़ा है, हम हर क्षण अपना नया शरीर बना रहे होते। देखिए दो बातें हैं, एक तो स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, एक सटल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है। तो स्थूल शरीर तो अपने हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन
जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि और अहंकार का शरीर है, ये हर क्षण नया नया प्रोटोटाइप नए शरीर का बनाती रहती है। अगले शरीर का प्रोटोटाइप मन में बनता रहता है। जिस क्षण पर शरीर छूटा, उस क्षण पर जो प्रोटोटाइप बना हुआ है वो ही नया शरीर मिल जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो शरीर तो फिक्स हो गया, छूटते ही, शरीर छूटते ही अगला शरीर फिक्स हो गया। बिल्कुल स्थापित सिद्धांत है। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव में शरीर छूटा वही भाव का अगला शरीर मिलना है। तो अगला शरीर तो निश्चित हो गया। अब उस दूसरा प्रश्न ये कि अगला शरीर निश्चित हो गया, उस शरीर में पहुंचने की एक बीच में व्यवस्था होती है। उस शरीर में आने के लिए, तैयार करने के लिए, शरीर तो फिक्स हो गया। जो पिछला शरीर छोड़ा उस समय जो चेतना थी उसके अनुसार ही नया शरीर मिलेगा। तो प्रोटोटाइप तो तैयार है, मन की स्थिति के अनुसार वो प्रोटोटाइप तो तैयार है, लेकिन उसको चेतना स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर ले, उसके लिए बीच में कुछ प्रोसेस में कार्यक्रम, कुछ व्यापार करना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पापी है, हर तरह का उसने पाप काम किया, अब उसको नीचे की योनि में जाना है। मान लीजिए उसको कुत्ते की योनि में जाना है, एक उदाहरण में दे रहा हूं। तो जो 70-75 साल मनुष्य के शरीर में रहा, मनुष्य के शरीर में मैं बुद्धि रहा, लेकिन इस तरह के उसके दुष्कर्म थे कि उसकी चेतना वास्तव में एक कुत्ते जैसी हो गई। बिल्कुल उसी तरह का तमोगुण का स्वभाव, या जो भी नए शरीर में उसका, नीचे वाले अधो शरीर में जहां जाने का जो भी स्वभाव है उसमें बना हुआ है। तो उसका भाव ऐसा है। अब उसको वहां तक पहुंचाने के लिए अगर तो शरीर नीचे नीचे की स्थिति का है, तो एक नया शरीर मिलता है जिसको प्रताड़ना शरीर कहते हैं। उस प्रताड़ना शरीर में, ये वाला शरीर तो छूट गया, इसको तो जला जुलू दे के अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर जबरदस्ती आ करके अगर नीचे शरीर जाना है तो आत्मा नीचे नहीं जाती है, उसको धकेला जाता है, पुश किया जाता है नीचे के शरीर में। कैसे पुश किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस है कि जो लोग पापी होते हैं उनका इंचार्ज होते हैं यमराज जी, अपने यमदूत को भेजते हैं, वो आ करके जबरदस्ती उसको निकालते हैं और प्रताड़ना शरीर में डालते हैं। वो जो प्रताड़ना शरीर है उसका काम ही ये होता है कि उस नए शरीर में जो प्रोटोटाइप बन गया है, उस नए शरीर का एक्सेप्टेंस हो जाए। स्वाभाविक उसमें मैं बुद्धि होने के लिए एक्सेप्टेंस हो जाए। तो जिस तरह की उपयुक्त प्रताड़ना देने से, उस तरह का भोग, उस तरह का व्यवस्था करने से, उस तरह की अब स्थिति को स्वतः स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने के लिए जब तैयार हो जाता है, तुरंत वो शरीर उस तरह के पिता और माँ के गर्भ में जाकर के वो संतान कुत्ते के शरीर में, कुत्ते पिता के माध्यम से, कुत्ते माता के माध्यम से बन जाता है। तो आपका प्रश्न कि नया शरीर कब मिलता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कब मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि कब उसकी चेतना बिल्कुल तैयार हो गई। अरे कुत्ते के भोग में तो कितना सुख है। जब ये भावना आ जाती है और प्रताड़ना करने से वो अपने आप होने लगता है। जिस तरह की पनिशमेंट डिजाइंड है, उस तरह की डिजाइन पनिशमेंट्स में तो पर्पस यही है कि वो स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए काम अच्छे हैं, पुण्य कर्म किया, तो फिर यहां आकर के भी उसे मनुष्य शरीर में पुनः एक अच्छा शरीर मिलना है। तो पहले उसे स्वर्ग के भोग मिलते हैं, वहां उसके अनुकूल एक वातावरण मिलता है सुख लेने का एक। फिर नीचे आकर के थोड़े समय के बाद किसी अच्छे परिवार में जन्म होता है। लेकिन अगर बिल्कुल शुद्ध स्थिति हो गई, आत्मा बिल्कुल इस समय अपने स्वरूप में है, पूरा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो तुरंत विष्णु दूत आते हैं, हरि दूत आते हैं, सीधा भगवत धाम ले जाते हैं। तो हमें नहीं पता
कि हमारा शरीर कौन सा है, लेकिन नेचर के अनुसार अब तय हो गया कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं, मोबाइल नंबर आपने डायल किया, मिल जाता है, डायरेक्ट वहीं जाता है। जाने में हो सकता है कि आज से 25 साल पहले थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, आज तुरंत पहुंच जाता है। वो पहुंचने में देर कितनी है बात ये, लेकिन जाएगा वही जो डेस्टाइन्ड है। तो किस तरह का शरीर मिलना है, वो इस शरीर के हर मूवमेंट में हम डिसाइड करते हैं। अभी जो मेरी चेतना है, यहां मेरा शरीर छूटा तो मेरा शरीर डिसाइड है, क्योंकि प्रोटोटाइप डिसाइड है। अभी नहीं छूटा, हर क्षण मेरी चेतना बदल रही है। जहां जिस समय जो चेतना है वो शरीर मिल जाता है। इसलिए बिल्कुल जो अभी श्लोक प्रभु जी ने दिखाया, अगले वाले श्लोक में ही कहेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेचा। इसलिए अर्जुन हर क्षण सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेचा, हर क्षण मेरा स्मरण कर। क्यों? यम यम वापि स्मरण भावम का सिद्धांत है ना, कभी भी छूट सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेचा मयि अर्पित मनोबुद्धि मां में वेश्यस्य संशया। इसीलिए हर क्षण मेरा स्मरण कर अर्जुन, क्योंकि मेरा स्मरण करने से मई अर्पित मनोबुद्धि, जब मन और बुद्धि मुझ में लग जाती है, मां में वेश्यसी असंशया, निश्चित रूप से तुम मेरे ही पास आओगे। इज इट फाइन माता जी? यस प्रभु जी। तो इसका मतलब प्रभु जी ये समझा जाए कि जब मृत्यु होती है उसके बाद एक यातना शरीर मिलता है और आत्मा उसमें रहती है। अगर उसको निम्न योनि में जाना है या जिसमें भी जाना है, जितना उसको कष्ट उसके पाप है उसके होने के बाद फिर वो उसको दोबारा वो वाला शरीर मिलेगा वो जिसमें उसको कंडीशन करने के हाँ। लिए उसको सजा मिलती है, कंडीशन करने के लिए, ताकि अब उस नए शरीर को जो मन प्रोटोटाइप बना लिया है, जिसका जिसका मन ने प्रोटोटाइप बना लिया, वो कंडीशन को नेचुरली सुख से एक्सेप्ट करे। नहीं तो मैं बुद्धि होगी नहीं। एक कुत्ते को आपको उसका शरीर छोड़े, कौं 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 करके भाग जाएगा, अपने आप को बचाता है। कुत्ते के शरीर में भी रक्षा की उतनी ही भावना है जितना मनुष्य के शरीर में। छोटे से छोटा चींटी भी, मच्छर भी अपने आप को, मक्खी भी अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि स्व से हमको प्रेम है। आत्मा से जहां चेतना का स्वरूप, मैं बहुत ज्यादा इस पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मतलब जहां अपनी बुद्धि है, मैं बुद्धि है, आत्म बुद्धि है, स्व बुद्धि है, उसका कष्ट नहीं झूल सकती है, नहीं देख सकती है चेतना। लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है। वो तैयार करने के लिए वो जो बीच की यात्रा है, वो दुखकारी भी हो सकती है, सुखकारी भी हो सकती है, या फिर डायरेक्ट भगवत धाम में तो वो शरीर हमारा तैयार ही पड़ा है। नया शरीर क्या है, वहां तो सीधा स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारी एक्चुअल है वो तैयार पड़ी है, जाना है, उसमें प्रवेश कर जाना है। तो प्रभु जी ये जो कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा उसी घर में रहती है जिसमें डेथ होती है, तो क्या ये ठीक नहीं है बात? बात यह ना कि माता जी, जब वो नीचे जाने वाली स्थिति होती है, सबके साथ ये नहीं है। मान लीजिए कोई इतना डिटैच हो गया भगवान के साथ, इतना अटैच हो गया भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में पूरा लग गया, मई अर्पित मनोबुद्धि हो गया, भगवान के चरणों में मन और बुद्धि लग गया। उसकी क्या 13 दिन और क्या 13 घंटे और क्या कुछ नहीं, वो तो तुरंत ले जाओ भाई, वो तो तैयार बैठा है। वो तो प्रसन्न होता है जब दर्शन होते हैं, भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। वो तो प्रतीक्षा में होता है, हर क्षण पहले से ही प्रतीक्षारत रहता है। उसको क्या 13 दिन रहना है, वो तो 13 सेकंड नहीं रहना चाहता, रह ही नहीं रहा है, पहले से ही छूट चुका है, पहले से ही निकल चुका है वो तो प्रभु जी फॉल्स बात है, मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसे जो बिल्कुल सिद्ध स्वरूप है वो तो चले जाएंगे, और जो लोग नहीं है वो रहते हैं, मतलब तो वो ज्यादातर तो लोग यही तो रहेंगे। प्रभु वो जी तो भौतिक जगह में ही या तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्य गुणवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। वो तो सिद्धांत है ही, वो तो हाँ, भगवत गीता स्पष्ट कह रही है। तो ज्यादातर तो फिर प्रभु जी लास्ट वाले ग्रुप में आ गए ना, जो कि 13 दिन वाले तो रहने वाले ठीक हो है गए। माता जी, भौतिक जगत का जो डिजाइन है जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो फिर यही रहेगा। भौतिक जगत का डिजाइन एक रहस्य है, यही तो आज मैं बता रहा था कि दिस इज डिजाइंड फॉर कृष्ण पादानुसेवया। नहीं तो दुखालय है भाई, नहीं तो दुखालय है, कृष्ण पादानुसेवा के लिए ही डिजाइन है। यहां तो कृष्ण पादानुसेवा होते ही सब काम अपने आप स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, और अदरवाइज तो एफर्ट करते रहने के बाद भी दुख है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। ठीक है।
जी, और एक छोटा सा और क्वेश्चन प्रभु जी, लोग कहते हैं मतलब किसी प्रभु जी से लेक्चर में ही सुना है कि आप 50 साल से पहले आपका वो बन जाता है, पर जैसे आप अभी कह रहे हैं प्रोटोटाइप है, तो दैट बॉडी इज चेंजिंग एवरी मिनट, मतलब हर क्षण बदल रही है आपके हिसाब से। पर जो मेरे कहते हिसाब हैं से नहीं, भगवान कह रहे हैं। भगवान के हिसाब से, सॉरी, कि भाई हर टाइम वो बदल रही है। पर कई, मैंने एक बार लेक्चर सुना था, उसमें प्रभु जी ने बोला कि 50 साल की उम्र तक आपका शरीर निश्चित हो जाता है, तो फिर वो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना प्रभु जी। माता जी, मुझे मुझे तो भगवत गीता का पता है, शास्त्र का पता है, मुझे किसी के बात का नहीं पता। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसका सिर्फ अपने प्रमाण बता रहा हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको। पूछ रही हूँ। यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम। आप कब शरीर छोड़ेंगे, आपको गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो जिस समय आप जिस भावना में है, वही भावना का शरीर, माने मन जो है, जो सटल बॉडी है, वो डिसाइड कर रही है हर समय। कभी भी शरीर छूट सकता है ना। तो इसमें 25 साल 50 साल, मान लो कोई आदमी 50 जिया ही नहीं, फिर यही तो मेरा फिर क्वेश्चन डिसाइड ही था नहीं होगा उसको शरीर तो। प्रभु जी, यही बहुत बड़ी संशय थी कि मैं 50 साल तक भक्ति में बिल्कुल नहीं थी, और माता जब जी, शास्त्र शास्त्र जो प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार हमारी समझ होनी चाहिए। अतः शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। हमारा कार्य कौन सा करना है, कौन काम नहीं करना है, शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। सीधा प्रमाण, जहां पर डाउट हो आप प्रमाण पूछो ना। मैं अगर कोई बात कहूं, आप मुझसे प्रमाण पूछो कि प्रभु जी आप कहां से बात, मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। ठीक है, इज इट फाइन? यस, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत बड़ा मेरा संशय दूर कर दिया कि अगर मैं 50 साल तक भक्ति में नहीं थी तो मेरा शरीर अभी नहीं बना, जो मैं आज की डेट तक करती जा रही हूँ वो मेरा प्रोटोटाइप शरीर बनता जा रहा है। ठीक है ना कहां से प्रभु जी? माता जी 50 50? अरे कहाँ, छोड़ो ना, सीधी बात जो शास्त्र की बात है, कहाँ लिखा है 50 वर्ष? पता नहीं प्रभु जी, जब से मैंने सुना था चलिए आई वॉज रियली चलिए चलिए। डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ था कि मतलब फिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, उसका कुछ फायदा है ही नहीं, वो तो शरीर तो जो बनना था वो बन गया। बट आज आपकी बात ने मुझे बहुत बहुत एनकरेज कर दिया कि एवरी डे व्हाट आई एम डूइंग, मैं पढ़ रही हूँ या मैं नॉट माला कर एवरी रही डे, हूँ। एवरी एवरी डे। मोमेंट। एवरी मोमेंट, यस, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ नाउ, कि मैं माला कर रही हूँ या मैं नियम का पालन कर रही हूँ या मैं हर गीता पढ़ती मोमेंट हूँ। हर यस, मोमेंट हम अपनी चेतना को जहां लगा रहे हैं, थैंक यू वो सो मच। हमारा नया शरीर बना रहा है, बस। थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने मेरा बहुत बड़ा संशय दूर कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूर प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज का जो लेक्चर था बहुत अच्छा था, और बहुत समय से मेरे दिमाग में चेतना और आत्मा को लेकर के क्वेश्चंस बहुत आते थे, और मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पा रहा था। आज फिर मतलब जो सवाल मतलब वहां पर था, आपने जितना समझाया उससे मेरे को सब कुछ समझ में तो आया। लेकिन प्रभु जी, जैसे मेरा जो सवाल रहता था कि आत्मा और चेतना ये दोनों शरीर में उतना ही जरूरी है कि जितना, क्योंकि आत्मा के बगैर चेतना नहीं है और चेतना के बगैर आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मैं मानती थी। तो प्रभु जी, जैसे अक्सर होता है कि जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो शरीर में आत्मा तो है बट चेतना नहीं है, इसलिए उसका शरीर पूरा निष्क्रिय रहता है, बस वो जिंदा है, एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या चेतना आत्मा को लीड करती है, या आत्मा जो है वो चेतना को लीड करती है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है? ये मेरा सवाल था। देखिए, बहुत अच्छा माता जी प्रश्न है आपका, टेक्निकल प्रश्न है ये। थोड़ा सा ये समझ लेना जी चाहिए कि जब चेतना का जो कनेक्शन है शरीर के साथ, आधार तो उसका अहम है, अहंकार है, फॉल्स ईगो है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण से वो कनेक्शन बना हुआ है। वो जो जी कनेक्शन है, मान लीजिए जब सर्जरी करते हैं, कोई चीज सुंघा देते हैं, कुछ कर देते हैं, उस समय ऑपरेशन कर देते हैं, तो आत्मा तो शरीर में होती है, लेकिन चेतना जिस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अहंकार का लेवल 1 कनेक्शन है। जो सेकंड कनेक्शन है कि उस शरीर के अपने कुछ फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू चेतना अपना फंक्शन करती है, नर्वस सिस्टम है या जो भी है, तो वो सुंघा करके नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं, उस कनेक्शन को, माने नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देते हैं, डल कर देते हैं, मार देते हैं। नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग एस्पेक्ट है
वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस सिस्टम को एक तरह से अनऑपरेशनल कर देते हैं कुछ सुंघा करके। यहां से हम शुरू करते हैं। तो आत्मा है जब सर्जरी हो रही है, लेकिन कुछ सुंघाया, क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं या जो जो आजकल एडवांस हो गया वो सुंघाते हैं, तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए अब नर्वस सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। चेतना का इस भौतिक जगत का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है अहंकार की गांठ, फॉल्स ईगो की गांठ। तो शरीर के साथ वो गांठ तो लगी हुई है, अभी भी है, अहंकार भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, तो चेतना भी है, जी चेतना भी है। इसलिए सांस तो चलती रहती है। जब जी 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 ऑपरेशन हो रहा होता है तो ऐसे थोड़ी कि सांस रुक जाती है। तो डिसकंटिन्यू क्या होता है, डिस्कनेक्ट कहां पर होता है, अवरोध कहां होता है, कि जिस सिस्टम के थ्रू सुख करने का, सुख पहुंचाने का मैकेनिज्म बनाया होता है, उस मैकेनिज्म को कुछ देर के लिए इनऑपरेट कर दिया जाता है। वो सुंघा करके, क्लोरोफॉर्म या जो भी दवा सुंघा करके उस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देते हैं। चेतना भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, अहंकार भी है। तो एक लेवल 1 का तो कनेक्शन बना हुआ है, लेवल 2 का जो इंप्लीमेंटेशन का जो कनेक्शन है, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो कनेक्शन है, अब उसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो उस कुछ थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए अब वो सुख दुख का अनुभव शरीर का, नर्वस सिस्टम का लेवल 2 है, उसके माध्यम से होता है। वो समझ नहीं पाती है, वो इनोपरेट है, वहां पर सुख देने के लिए तैयार है। जैसे ही दोबारा रिवाइव होगा, तुरंत उसी मोमेंट, उसी क्षण सारा एहसास होगा दर्द का, जो सर्जरी का तुरंत दर्द का एहसास होगा, क्योंकि फिर रिवाइव हो गया। वो तो तैयार बैठी है, जिसको सुख देना है तुरंत तैयार बैठी। तो जब कोमाटोस, कोमा में जब चले जाते हैं तो बिना क्लोरोफॉर्म सुखाए जैसी स्थिति हो जाती है, लेकिन रिजल्ट वही होता है कि जो नर्वस सिस्टम का बॉडी के कंपोनेंट्स के साथ अब कनेक्शन नहीं है, सांस भर चल रही है लेकिन कनेक्शन नहीं है। क्यों? जैसे सर्जरी के टाइम पर कुछ घंटे, 2 4 6 8 घंटे का, जितनी देर तक का क्लोरोफॉर्म का इम्पैक्ट है, तब तक का वो टेम्पररी डिसकंटिन्यू होता है। यहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्रेन हैमरेज, कोई ब्रेन डैमेज, कुछ ऐसा कोई मेजर शॉक लग गया, तो कोमाटोस में चले जाते हैं। तो जो कामा में चले जाते हैं उस समय नर्वस सिस्टम जो सेकंड लेवल का इंप्लीमेंटेशन है वो ब्रेक हो जाता है, उस पे अवरोध। जैसे ही वो खत्म होता है फिर से वापस आ जाता है, फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। इज इट फाइन? ठीक है माता जी? ठीक है। हाँ, एक प्रश्न रीता माता जी आप पूछ लीजिए। आपने दोबारा हाथ खड़ा किया, पहले वाला ही खड़ा है? प्रभु जी अभी अभी किया है। इन्हीं के क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन, जी जी। कि जैसे प्रभु जी इन्होंने अभी ये बोला कोमा वाला, तो कभी कभी जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है प्रभु जी, उस टाइम में इंसान डेथ हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है ना, आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, तो क्या फिर जब वो वापस रिवाइव कर जाते हैं तो वो आत्मा निकल के आने के बाद दोबारा शरीर में आती है? माता जी आप सपना लेते हैं तो शरीर से आत्मा निकलती है कि नहीं निकलती है? यस और नो? नो। नो। नो यस और प्रभु। नो? नो। नो। नो, बिकॉज हम यस। जिंदा हैं। आंसर इज यस, क्या जब हम निकलती है। सपना लेते हैं तो हमारी आत्मा निकल जाती है? हाँ निकल जाती है, लेकिन जहां भी होती है वहीं से ऑपरेट करती है। जहां जिस शरीर में हम हैं, सपने में जिस शरीर के स्वप्न शरीर में है आत्मा, उसमें अपनी बुद्धि करती है, तभी तो उसमें सुख मानती है। चेतना कहां पर है? आप ध्यान आप दीजिए, चेतना कहां पर है? चेतना उस नए शरीर के सुख दुख में है। तो चेतना कहां से आती है? जहां पर आत्मबुद्धि है उसी में तो चेतना आती है। चेतना अपने आप से थोड़ी जाएगी। आत्मा उस स्वप्न के शरीर में जा करके वास करती है। साइमल्टेनियसली दोनों प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही होती है। एक ऑपरेट जो स्वप्न का शरीर है वो भी तो भौतिक है। सपना कहां से आ रहा है? सपना एक मेंटल क्रिएशन है। माइंड क्या है? वो भी तो भौतिक है। तो एक माइंड ने क्रिएट की है एक बॉडी,
उसमें अब सुख दुख का एहसास कहाँ से हो रहा है? मान लीजिए उसमें कोई बहुत सुख की बात, कोई दुख की बात अनुभव होती है, तो ये जो शरीर है ये भी उसका अनुभव करता है। क्यों अनुभव करता है? वो तो करता ही करता है, ये भी करता है। तो स्वप्न में जो भी हो रहा होता है, स्वप्न कुछ देर के लिए आत्मा बाहर आती है, लेकिन यहां से कनेक्शन नहीं छूटता है। इसलिए जब अचानक कोई सपने के बीच में कोई जगा दे, कोई बहुत ऐसा भयंकर सपना चल रहा हो और जगा दे, तो तुरंत उस शरीर को छोड़ करके यहां वापस, आत्मा के लिए स्पीड थोड़ी, आत्मा तो मन से भी अधिक तेजी से चलती है। हमारा मन एक क्षण में यहां से अमेरिका चला जाता है, एक क्षण में। आत्मा तो स्पिरिचुअल है, मन तो भौतिक है, उसकी इतनी स्पीड है तो आत्मा की तो कितनी स्पीड है। तो तुरंत उस शरीर से इस शरीर में पहले ही कनेक्टिंग तो है वापस, इसलिए झटका लगता है उस समय बहुत, क्योंकि आत्मा तुरंत अनप्लान्ड वहां पर वापस आ जाती। ये थोड़ी सटल बातें हैं माता जी, लेकिन अगर सिद्धांत को समझना है तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि चेतना वही है जहां आत्मा है। अगर हम उस स्वप्न के शरीर का अनुभव कर रहे हैं सुख दुख का, तो बिना चेतना के, बिना आत्मा के कर नहीं सकते। तो जैसे वापस यहां आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आ जाती है। ओके। अपना ही तो शरीर है, वापस आ जाती है। थोड़ी देर कुछ अनुभव किया, यहां पर तो हमको लगता है जैसे 2-4 घंटे निकल गए, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है आत्मा के लेवल पर, उसमें कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है, वो तो सनातन है। इसलिए उसको आने में कोई ऐसा फील भी नहीं होता कि शरीर छोड़ा था। वहां के एक्सपीरियंस अगर याद रहते हैं तो यहाँ आकर के जरूर अगर स्मरण में है तो उसको ताजुब होता है, यार ये क्या हो गया था मेरे साथ, ये क्या हो गया था मेरे साथ। क्योंकि अब इस नए शरीर में आने के बाद, वापस इस शरीर में आने के बाद अगर कोई रिफ्लेक्शंस पुराने शरीर की रह जाती हैं, उस सपने के शरीर की या उस 2-4 घंटे के, तो वो फिर बहुत अजीब अद्भुत सा लगता है। मैं ज्यादा इस पे नहीं कहता हूं माता जी, ये स्वप्न शास्त्र बहुत बड़ी बात है, लेकिन असेंस में आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हर बार जब हम स्वप्न लेते हैं आत्मा शरीर से जाती है और तुरंत यहां भी रहती है, वापस भी आती है। इज इट फाइन? थैंक यू प्रभु जी। बहुत ही अजीब बात सुनने में मिली कि जब हम स्वप्न लेते हैं तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में नहीं होती। आपको तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं ना। आपको नए जो आत्मा वाला जो जो स्वप्न वाला शरीर है, उसके सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं है? हाँ कहो या ना कहो, आपको सुख दुख उस स्वप्न के शरीर का हो रहा है कि नहीं? होता है प्रभु जी। तो कौन कराता है उस वो शरीर किसने आत्मा। क्रिएट किया? हाँ, आत्मा करवाती। मन ने क्रिएट किया। मन सोता नहीं है, दो चीजें ट्रेवल करती हैं, मन और आत्मा। बुद्धि सो रही होती है, शरीर सो रहा होता है। बुद्धि आराम कर रही होती है, शरीर आराम कर रहा होता है। मन रेस्ट नहीं करता है कभी भी। और आत्मा तो एक क्षण के लिए भी, क्योंकि सनातन है, वो तो रेस्ट कर ही नहीं सकती है। उसको रेस्ट की क्या जरूरत है? वो तो सनातन, वो तो फिजिकल थोड़ी है। लेकिन मन भी रेस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मन और आत्मा मिल करके घूमते हैं, मन एक नया शरीर रचता है। सटल बॉडी का क्या काम है? शरीर रचता है, हर हर क्षण मन शरीर एक नया रच रहा है। तो उस समय जब सोए हुए हैं तो शरीर रचता है, उसी को हम स्वप्न बोलते हैं। जब हमने कहा कि यम यम आप स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम, तो जो शरीर हर क्षण रचने का काम कर रहा है, सोते हुए कैसे छोड़ देगा? वहां भी रचता है। उसने शरीर रचा, और आत्मा कहाँ जा रही है? जहां सटल शरीर, जहां पे सटल बॉडी लेकर के जा रही है, उसमें जाती है। इसलिए इसमें अनुभव होते हैं। उस नए शरीर का अगर आपको अनुभव हो रहा है तो बिना चेतना के नहीं हो सकता। डू यू एग्री और नॉट? यस आई डू। अगर चेतना अनुभव करा रही है तो चेतना किसका लक्षण है? आत्मा का। आत्मा का लक्षण है। अगर जी। आत्मा का लक्षण है और वो नए उस सपने के शरीर में दिख रहा है तो वहां है, तब तो लक्षण वहां है ना। इज इट फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनिया माता जी, हाँ, आप अपना सोनिया प्रश्न। माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो आपने जो ये सब समझाया, तो हमने कई बार कई लेक्चर्स में सुना है मानसी सेवा। क्या वो इसी से कनेक्टेड है? वो और वो मानसी सेवा ऐसे ही मन से की जाती है क्या? माता जी, ये प्रश्न अभी मैं उत्तर करूंगा ना तो मैं समझा पाऊंगा और ठीक से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा संशय है, ये जो मानसिक सेवा है ना,
इसमें मन का और सेवा का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट मुझे लग रहा है आज प्रीमेच्योर है, इसको मैं आज नहीं कहना चाहता, लेकिन कभी कहीं कॉन्टेक्स्ट आएगा कहीं भागवत में जहाँ पे मानसी सेवा की कोई बात होगी, तो मैं आपको अच्छे से उस दिन मानसी सेवा का वास्तव में बताऊंगा कि मानसी सेवा होती क्या है, व्हाट डज इट मीन। और वैसे अगर सार में आप सुनना चाहते हैं तो मानसी सेवा में जहां पर मन है आत्मा वही है, जहां भी मन सेवा कर रहा है आत्मा की स्थिति वही है। आपके अगर इस शॉर्ट उत्तर से अगर आपका सेटिस्फेक्शन होता है, अगर मान लो मानसी सेवा कोई कह रहे हैं आप, अगर शरीर कहीं है लेकिन मन वास्तव में कहीं है, तो जहां मन है वी आर वेयर आवर माइंड इज, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज। तो अगर वास्तव में हम मन से सेवा कर रहे हैं तो उधर ही पहुंचेंगे जहां हम एक्चुअली हैं, मन में जहां है, मन से जहां है वहीं पहुंचे हुए होते हैं। फिर भी मैं इस विषय पर कभी इस तरह का लगता हुआ टॉपिक आएगा तो डिटेल में मैं पहले एक फाउंडेशन बनाता हूं। अभी 2-4 दिन पहले किसी भक्त ने और कहा था, मानसी सेवा पर प्रश्न किया था, तो मैं जरूर कहीं ना कहीं पे इसका प्लेटफॉर्म अगर बनता है तो मैं जरूर इसको रिलेट करूंगा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, की शिला जय। प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने इसे धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद गोपीनाथ प्रभु फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस सेशन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर सुबह सुबह अमृत बांटने का। हिज ग्रेस आसित प्रभु जी की जय। लेट्स ऑल पे आवर ग्रेटिट्यूड टू हिज ग्रेस आसित प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। हरे कृष्ण।